सपने सभी लोग देखते हैं दोस्तों, पर अपने सपनों को सच करने का दमखम हर किसी में नहीं होता। सारी मुसीबतों का सामना करके जो अपने सपनों को सच करते हैं वो सिकंदर से कम नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक अरोड़ा। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम सलाम हरियाणा में। हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव से आने वाली सुनील डबास ने गांव की गलियों और स्कूल के अंदर खेले जाने वाले देसी खेल कबड्डी को इस तरह अपनाया कि आज उनका इस खेल के अंदर डंका बजता है। सुनील के इस सपने को संजोने में उनके परिवार ने भी उनका बखूबी साथ दिया। सुनील इस समय भारतीय महिला कबड्डी टीम की कोच हैं। ये सुनील की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि भारत सरकार भी उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित कर चुकी है। सुनील पद्मश्री पाने वाली हरियाणा की पहली महिला है। हमारे साथ साथ पूरा हरियाणा भी उनके इस जज्बे को सलाम करता है। आइए उनसे मुलाकात करने से पहले जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में कुछ। जिंदगी की राह नहीं थी इतनी आसान, पर हासिल करना था अपने सपनों का जहां। जो लोग अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना डट कर करते हैं, वो अपने सपनों को हर हाल में सच करते हैं। उन्हीं में से एक है झज्जर के एक छोटे से गांव की रहने वाली सुनील डबास। सुनील ने भारत के देसी खेल कबड्डी को इस कदर अपनाया कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुनील के गांव में लड़कियों को आगे बढ़ावा नहीं दिया जाता, लेकिन इन सब के बावजूद सुनील के परिवार ने उनका साथ बखूबी दिया। दिक्कत तो साहब करनी है आई, क्यों एक तो गरीब आदमी पैसा की तंगी थी, फिर गुजरात में साथ जाना पड़े, उन्होंने पहले सोरिया दूर न भेजा करता कि शादी के बाद भी इनके जो सपने हैं, इनका जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है और जो आगे बढ़ने का जज्बा है, वो कभी रुके नहीं बल्कि दुगनी गति से बढ़े। एक छोटे से गांव से निकलकर देश का प्रतिष्ठित सम्मान पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन ये सुनील की मेहनत का ही नतीजा था कि भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और द्रोणाचार्य सम्मान से नवाजा। यही नहीं, भारत सरकार सुनील को अब तक कई सम्मानों से नवाज चुकी है। कबड्डी में सुनील का अनुभव कितना होगा, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुनील की कोचिंग में भारतीय महिला कबड्डी टीम अब तक कोई भी मैच नहीं हारी है। सुनील ने आज हरियाणा का नाम पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में रोशन कर दिया है। आपको भी जानकर ये बहुत गर्व होगा कि पद्मश्री सम्मान पाने वाली सुनील हरियाणा की पहली महिला है। दोस्तों, हमारे साथ आज मौजूद हैं सलाम हरियाणा के मंच पर भारतीय महिला कबड्डी टीम की कोच और द्रोणाचार्य अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सुनील डबास जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सुनील जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? मैंने सफ़र की शुरुआत सोचो तो मैं गांव से, जहां मैं पैदा हुई हूं, और पैदा होने के बाद जैसे गांव में जैसे एनवायरनमेंट होता है, मिट्टी पानी जैसे बच्चे खेलते हैं, उसे मिट्टी पानी पौधों में खेलते हुए मैं बड़ी हुई। और उन्हीं पौधों में शायद मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं उस मिट्टी से खेलते हुए, इस मिट्टी के गेम से मैं आज इस मुकाम तक पहुँची हूँ। तो उसी मिट्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो उसकी नींव है वो आपके गाँव की उस मिट्टी से रखी गई? हाँ बिल्कुल, नींव तो गाँव से ही रखी गई है। और गांव में अगर सोचा जाए, देखा जाए झांक के, क्योंकि अभी तक हमारा भारत है वो इंडिया है, भारत में झांक के कम देखता है, तो उस में गांव में बहुत कुछ है, बहुत टैलेंट वहाँ पे बसा हुआ है। जिस क्षेत्र से आप आती हैं वहाँ पर शायद उस तरह से महिलाओं को शिक्षा के लिए, खेल के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। तो इसमें ये जब आपने तय किया या ये डिसीजन लिया कि मुझे इस खेल के क्षेत्र में जाना है, तो उसके लिए आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई जब आपने ये सोचा? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि गांव में मेरा जो क्षेत्र पड़ता है, झज्जर हरियाणा, जो वैसे भी अपना देखते हैं कि अभी जेंडर रेशो में काफ़ी लोवेस्ट रेट पे है इंडिया में, और झज्जर तो मेरा वो डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा में भी लोवेस्ट रेट पे है। तो वहाँ पे लड़कियों का जो एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, वो बहुत ज़्यादा, अभी तो थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा चलन में नहीं था। चलन में क्या था ही नहीं, स्पोर्ट्स भी नहीं था, और एजुकेशन गांव में बहुत कम, मतलब नाम मात्र के बराबर है लड़कियों की एजुकेशन थी मेरे समय पे। और हम जब निकले हैं तो उस समय एजुकेशन के लिए निकलना ही बहुत मुश्किल था। तो स्पोर्ट्स तो एक बहुत ही अलग से एक बहुत बड़ा बैरियर पार करने के समान था।
और मैंने वहाँ से, मैं अकेले अपने दम पे नहीं निकली हूँ, कहीं ना कहीं परिवार का, फैमिली का जो एक सपोर्ट है उसने मुझे आगे बढ़ाने में इनक्रेज किया है, और वो मुझे पारिवारिक सहयोग से ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ। जी हाँ, ये मैं ज़रूर और जानना चाहूँगा कि जब आपने पहली बार अपने परिवार के सदस्यों से या अपने रिश्तेदारों से, भाई बहनों से बात की होगी, तो परिवार का उस टाइम नज़रिया क्या था आपके इस डिसीज़न को लेकर, और किस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया या सहयोग किया आगे बढ़ने के लिए? परिवार में मेरा जो है परिवार इस टाइप का था जिसमें स्पोर्ट्स का कहीं ना कहीं मुझे एनवायरनमेंट दिखाई देता था। बेशक चाहे वो एक मतलब वेल नोन एरिया में, फील्ड में ना गई हूँ, लेकिन जैसे गांव में मैं मानती हूँ कि मेरी माँ फाग में कबड्डी खेलती थी, तो कहीं ना कहीं गांव के छोटे छोटे जो हमारे गांव में एक जैसे होली का त्यौहार होता है, उस पर गेम कराए जाते हैं, तो वहाँ पे मेरे फादर कबड्डी कुश्ती वगैरह करते थे। मेरी बड़ी सिस्टर, ब्रदर वगैरह ये सारे कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे, तो उन्हीं को फॉलो करते हुए मैं शुरुआत में तो मैंने कदम बढ़ाया है। लेकिन बाद में जब कुछ अचीवमेंट्स बाहर आने लगी और रिकॉग्निशन मिलने लगा, तो शायद फैमिली का और भी उसकी तरफ जो है झुकाव है, रुझान है, वो बढ़ गया। कहते हैं कि एक बेटी अपने पिता के सबसे करीब होती है, तो आपको क्या लगता है कि जब आपने ये चीज़ के बारे में सोचा, तो आपके पिताजी का इसके बारे में क्या नज़रिया था? मेरे फादर आज भी मेरे लिए आइडल है, क्योंकि फादर ने जो मेरे लिए बहुत सारे ऐसे जो कांटे मेरे रास्ते में आए, तो मेरे फादर ने उन सारे कांटों को अपनी झोली में समेट लिया और मेरे लिए रास्ता साफ कर दिया। तो उन्होंने पूरी तरह से आपके इस फैसले का समर्थन किया और आपको आगे के लिए समर्थन ही नहीं किया, वो फाइट भी किया उन्होंने मेरे लिए। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊँ, पहली बात तो गर्ल्स के लिए हमारे जो गांव में है ना, एजुकेशन का सिस्टम है, 5th क्लास तक है, कोएड स्कूल है। 5th के बाद हमें स्कूलिंग भी जो है दूसरे गांव में करनी पड़ती थी। हमारे गांव में इसके बाद स्कूल नहीं था। फिर दूसरे गांव में झाजगढ़ में हम जाते थे, वहाँ पे हाई स्कूल लेवल तक 10th क्लास तक एक गर्ल्स स्कूल है। उसके बाद गर्ल्स स्कूल है नहीं, बॉयज़ स्कूल है, कोएड स्कूल है। तो हमारा जो मैक्सिमम वहाँ पे एक एनवायरनमेंट गांव में इस टाइप का रहता है कि लड़कियों को लड़कों के साथ नहीं पढ़ाना, और वो ड्रॉप आउट है वहाँ पे, हाई स्कूल के बाद ड्रॉप आउट हो जाता है और वहाँ पे एजुकेशन फिनिश। अगर झज्जर में गर्ल्स कॉलेज नहीं होता तो शायद मैं ग्रेजुएट नहीं होती। झज्जर में एक पॉजिटिव पॉइंट था कि झज्जर में एक गर्ल्स स्कूल कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन महिला महाविद्यालय, तो मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। और वहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर में जाते ही कॉलेज की बेस्ट एथलीट बनी। तो वहाँ से मेरा स्पोर्ट्स का रिकॉग्निशन है एक अलग डायरेक्शन में आने लगा, और मेरे फादर ने फिर सबको गांव में दिखाया कि देखो, मैं हालांकि मैं पहले इतना पुरस्कार, आज जो खिलाड़ियों पे इतने सारा सम्मान बरसाया जाता है, लेकिन उस टाइम पे कम था, लेकिन वही मेरे लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। चाहे मैं छोटे छोटे अवार्ड ही लेके आती थी, छोटे छोटे कुछ भी पुरस्कार मिलते थे, लेकिन घर में जाते ही गांव में मेरे फादर सबको दिखाते थे मेरी बेटी ने ये अचीव किया, ये अचीव किया। तो वो जो है गांव में उन्होंने रिकॉग्निशन जैसे जैसे मिलता गया, तो लोगों में एक पॉजिटिव थिंकिंग आने लगी और माहौल को थोड़ा थोड़ा बदलाव की तरफ है। आपके इसी जवाब से एक और चीज़ निकल कर आती है, आपके परिवार ने इसमें समर्थन किया, आपके पिताजी ने आपको बहुत आगे बढ़ने के लिए सहयोग किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। लेकिन जब आपने डिसीज़न लिया, आपके परिवार वालों ने आपको आगे बढ़ने के लिए समर्थन किया, तो आपके आसपास के क्षेत्र में बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें आपके परिवार वालों को कही होंगी, आपसे भी बातें हुई होंगी। उन बातों का कैसे सामना किया और उनके जवाब के लिए आप कैसे तैयार हुए? एक वैसा वाक़या आया कि मुझे कोच की ट्रेनिंग के लिए गुजरात में जाना था, क्योंकि इंडिया में एक ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है गांधीनगर में, और मेरा वहाँ पे मैं एप्लीकेशन मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो एक बहुत बड़ा मेरे सामने फिर एक बैरियर था कि लड़की को बाहर नहीं भेजना। हमारे वहाँ पे ऐसा कोई यूज टू एनवायरनमेंट नहीं था कि किसी की लड़की बाहर गई हो या अदर स्टेट में जाके रहे। तो वो कहीं ना कहीं उनमें जो डर था, उस वजह से लोगों ने भी रोका टोका कि नहीं वहाँ मत भेजो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मेरे फादर ने ये सोच के कि नहीं, मुझे मेरी बेटी पे विश्वास है और वो जो भी कुछ करेगी वो सही करके आएगी, वो जो उनका विश्वास था, उसी विश्वास से मुझे विश्वास मिला और वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर। बिल्कुल, और वो आज विश्वास पूरी तरह से रंग लाया है और सुनील डबास जी आज सबके सामने हैं। सुनील जी, एक चीज़ और कि हरियाणा प्रदेश के अंदर और भी कई खेल हैं जो खेले जाते हैं। कबड्डी है, आपका खेल है, कुश्ती है, बॉक्सिंग है, हॉकी है। आपने कबड्डी को ही क्यों चुना, किसी और खेल को क्यों नहीं? मेरे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो गांव में क्या हो सकता है, ना कोचिंग थी,
ना ग्राउंड्स थे, ना लड़कियों की कोई टीम बनाने का साधन था, संसाधन नहीं थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। कबड्डी ऐसा गेम था, एक लाइन खींची और आप 4 बच्चे इकट्ठे हुए और खेलना शुरू कर दिया। तो वो जो तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो सुविधाओं का अभाव था वो आपको इस खेल की तरफ ले गया और उसी ने आपको प्रेरित किया नए आयाम देने के लिए। हाँ बिल्कुल, देखो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स जो है वो हेरिडिटरी गुण होते हैं और मेरी फैमिली में कहीं ना कहीं वो गुण थे। और आगे निकलकर मैं जैसे कॉलेज में गई हूँ या यूनिवर्सिटी लेवल पर गई हूँ तो मैंने और भी 3-4 गेम्स में, मैंने 3-4 गेम्स में खेला, हैंडबॉल में, कॉर्फबॉल में, कबड्डी, खो खो। लेकिन ये जो गांव से निकले थे तब तक केवल ये कबड्डी खो खो ही सीमित था। उसके बाद मैं शहर में जैसे मुझे एनवायरनमेंट और मिला तो मैंने दूसरे गेम्स में भी, मैं बेस्ट एथलीट भी रही यूनिवर्सिटी की और मैं अपने कॉलेज की भी। वो टैलेंट था नेचुरल और वो टैलेंट में मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी किसान की जो कार्यशैली थी उसने मेरी फिजिक में और मेरे अंदर फिटनेस डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करी है। हम गांव में क्या करते थे कि आज मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं फिटनेस से आपकी स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड वगैरह वगैरह, ये आपकी क्वालिटीज़ होते हैं जो आपकी फिटनेस की सारी क्वालिटीज़ हैं, ये हमारे किसान की कार्यशैली में छिपी हुई हैं। हम गांव में क्या करते थे कि मेरा 1 किलोमीटर गांव से बाहर एक कुआं है जहां से हम पानी रोज़ लेके आते थे। तो सुबह 4 बजे मेरा जैसे रूटीन शुरू होता था, 4 बजे मुझे जाके 10 से 15 मटके रोज़ पानी के वहाँ से भर के लेके आने हैं, कुएँ से खींचना है। तो वो खेत से चारा काट के लेके आना है, उसको जाके एक चारा काटने की मशीन आ गई, आज तो मोटर आ गई, हाथ से चारा काटते थे गंडासे वगैरह से। तो वो जो डेवलपमेंट था वहाँ से मेरा फिजिक का जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट मुझे स्पोर्ट्स की जो है अचीवमेंट गेन करने में हेल्पफुल था। और वहाँ से मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर था या नहीं था, जिम थे या नहीं थे, वो हमारा जो देसी जिम था उसने कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ाने में और मेरी फिजिक में तराशने में हेल्प करी और वो कार्यशैली में हमारे अंदर छुपा हुआ है। चलिए सुनील जी के साथ बातचीत का दौर जारी रखेंगे, यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।